एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी स्थल। चलिए शुरू करेंगे आज हम हमारी जीके क्लास। तो आज है 4 नवंबर और 4 नवंबर से संबंधित जितने भी जीके क्वेश्चन बनेंगे वो इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन बनता है साइड में उसको प्रेस करें और ऑल दबाएँ ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर सकें। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेलवे ट्रेनों को एक्सीडेंट से बचाने के लिए एक टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने की घोषणा की है। इस टेक्नोलॉजी का क्या नाम है? तो इसका नाम है TCAS। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा? ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। इस टेक्नोलॉजी का जो पहला फेज़ है वो नांदेड़ के उमरी व सिउंगांव स्टेशनों के मध्य शुरू किया जाएगा और इसके द्वारा ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम जो कि भारत में विकसित देसी टेक्नोलॉजी है और TCS का परीक्षण किया जाएगा ताकि होने वाली रेल दुर्घटनाओं को रोका जा सके। ठीक है, बात करें रेलवे की तो रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी 1905 में और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1950 में। ठीक है, भारतीय रेलवे के जो चेयरमैन हैं वो हैं विनोद कुमार और केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जिस युद्धाभ्यास का पहला फेज़ 3 नवंबर से शुरू किया गया है वह है मालाबार युद्धाभ्यास। मालाबार युद्धाभ्यास के बारे में हमने पहले भी जिक्र किया है काफ़ी बार हमारी वीडियोज़ में। अगर आपने वह वीडियोज़ नहीं देखी हैं, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक लगा देंगे। आप मंथ वाइज भी देख सकते हैं वहाँ जाके, क्योंकि हम हर वीडियो पे डेट डालते हैं तो उस डेट से रिलेटेड आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मालाबार युद्धाभ्यास पहला फेज़ 3 नवंबर से शुरू किया गया है। कहाँ? विशाखापट्टनम में। ठीक है, और इसका दूसरा फेज़ अरब सागर में आयोजित किया जाएगा। मालाबार युद्धाभ्यास 1992 से भारत अमेरिका की जो नेवी हैं उनकी सेनाओं के बीच होता है, लेकिन 2015 में इसमें जापान को भी शामिल कर लिया गया था। तब ये त्रिपक्षीय युद्धाभ्यास हो गया था, लेकिन इस बार इसमें ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल कर लिया गया है, इसलिए अब यह 4 देशों के मध्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, BCCI ने हाल ही में महिला T20 चैलेंज टाइटल के आयोजन की घोषणा की है। इसका प्रायोजक या स्पॉन्सरशिप किस कंपनी ने की है? तो वह है जियो। BCCI ने IPL की तर्ज पर महिलाओं के बीच T20 चैलेंज टाइटल कराने की घोषणा की है और यह जो है वो 4 नवंबर से 9 नवंबर के मध्य शारजाह में शुरू होने जा रहा है। इसमें 3 टीमें होंगी, जो कौन सी होंगी? वेलोसिटी, सुपर मूव्स एंड ट्रेल ब्लेजर्स। और इसका जो फाइनल है वो खेला जाएगा 9 नवंबर को शारजाह में ही। इसके अलावा MPL ने भारतीय क्रिकेट टीम की किट स्पॉन्सरशिप के लिए प्रायोजक बनने का गौरव हासिल कर लिया है। 120 करोड़ की नीलामी में MPL ने यह स्पॉन्सरशिप हासिल की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस मशहूर वायलिन वादक का हाल ही में निधन हो गया है उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है TN कृष्णा। ठीक है, TN कृष्णा वायलिन वादक थे, एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध वायलिन वादक थे। उन्होंने 1974 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था और 1992 में पद्म भूषण जीता था। ठीक है, वो केरल के त्रिपुनितरा से संबंध रखते थे और उनका निधन चेन्नई में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस कार शेड के निर्माण को लेकर केंद्र और महाराष्ट्र सरकार में ठन गई है या विवाद उत्पन्न हो गया है वह कौन सा शेड है? कंजूरमार्ग कार शेड निर्माण। ठीक है, महाराष्ट्र में मुंबई में मेट्रो के विस्तार हेतु कार्य जारी है। इसके लिए पहले वन क्षेत्रों में इसका निर्माण एवं कार पार्किंग को लेकर विवाद हुआ था। आर्यवन क्षेत्र को लेकर बहुत से राजनीतिक दलों, सेलिब्रिटियों ने सड़कों का रुख लिया था। इसके बाद फडणवीस सरकार को झुकना पड़ा था और महाराष्ट्र को नवनिर्मित अंगाड़ी दल की सरकार ने कंजूरमार्ग क्षेत्र में कार पार्किंग का निर्माण की मंजूरी दे दी है। लेकिन अब यूपी नामक आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा उद्योग संवर्धन एवं अतिरिक्त व्यापार मंत्रालय ने अपनी ज़मीन बताते हुए यह महाराष्ट्र सरकार को इस कार्य को रोकने के लिए कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली वेबसाइट को ब्लॉक करने का निश्चय किया है। तो वह कितनी वेबसाइट हैं? 12 वेबसाइट। इन 12 वेबसाइटों को खालिस्तान समर्थक बताया गया है और केंद्र सरकार ने इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 69A का प्रयोग करते हुए 12 खालिस्तान समर्थक जो वेबसाइट हैं उनको ब्लॉक करने का निश्चय किया है। इनमें से प्रमुख ऐप है कौन सी? सिख फॉर जस्टिस लीगल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाई जा रही थी। इससे पहले भी जुलाई में 40 इसी प्रकार की वेबसाइटों को बैन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस बॉलीवुड अभिनेता को हाल ही में अपने क्रू मेंबर के साथ शोषण के आरोपों के चलते पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है उनका क्या नाम है? उनका नाम है विजय राज। विजय राज पर फिल्म शेरनी की स्टारकास्ट में से एक एक्ट्रेस ने अपने साथ यौन छेड़छाड़ का आरोप लगाया है और इसके बाद गोंडिया पुलिस महाराष्ट्र ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में शुरू की गई पोर्टल ऋतु वेदिका का संबंध किस राज्य से है? तो उसका संबंध है तेलंगाना राज्य से। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव। उन्होंने इस योजना की शुरुआत की है कहाँ से? कोंडाकांडला मंडल के चुनाव डिस्ट्रिक्ट से की है। ठीक है, यह योजना किसानों के लिए शुरू की गई है। इस योजना का उद्देश्य क्या रहेगा? किसानों को बढ़िया पारिश्रमिक मूल्य में मूल्य है वो उपलब्ध करवाया जाए या फसलों को का अच्छा दाम दिया जाए। ठीक है, तथा उन्हें सभी सुविधाओं के लिए एक ही पोर्टल पर उपलब्ध करवाना इसका लक्ष्य रहेगा। मतलब जो भी सुविधाएं हैं वह सारी एक ही पोर्टल पर उपलब्ध हो जाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल भारतीय रिजर्व कौन सा है? तो वो है पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो यूनेस्को द्वारा जारी वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल कर लिया गया है। यह जो स्थित है ये स्थित है मध्य प्रदेश में। और क्या करती है ये जो यूनेस्को है ये क्या करती है कि प्रत्येक साल एक नए बायोस्फीयर को इस सूची में शामिल करती है तथा एक पुराने बायोस्फीयर को इस सूची से बाहर कर देती है। ठीक है, ये बता दिया मैंने आपको, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसी के साथ कुछ और जो फेमस पार्क्स हैं उनके बारे में हम जिक्र करते हैं। तो देखिए, फॉसिल नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क और कान्हा किसली नेशनल पार्क, ये सारे मध्य प्रदेश में स्थित हैं। और देखिए, केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में कोविड-19 के मुद्दों को लेकर लिखी गई पुस्तक टिल वी विन के लेखक कौन है? तो वो हैं रणदीप सिंह गुलेरिया। रणदीप सिंह गुलेरिया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स के डायरेक्टर हैं। और इस पुस्तक को लिखने में उनके सहयोगी कौन हैं? वो हैं चंद्रकांत लहरिया। हाल ही में सर्वाधिक जो प्रसिद्ध हुई पुस्तकों के लेखक कुछ इस प्रकार हैं, देखिए, लॉकडाउन जो है वो लियासंस शोभा डे, कर्मयुद्ध ग्रंथ अमित शाह, एक मर्डर चेतन भगत, कनेक्टिंग कम्युनिकेटिंग और चेंजिंग वह राजनाथ सिंह, स्वच्छ भारत एक क्रांति गजेंद्र सिंह शेखावत व स्मृति ईरानी, इन दोनों के द्वारा लिखी गई है। सियासत में सदस्यता वीके चौधरी, विशेष कोड टू विन निरुपमा यादव और नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस यंग स्कॉलर्स पर्सपेक्टिव MM नरवणे। और लास्ट है माई लाइफ इन डिज़ाइन, ये है गौरी खान के द्वारा। तो ये थी कुछ फेमस पुस्तकें जो चर्चा में रहती हैं। तो कुछ भी पूछा जा सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो इनका ध्यान जरूर रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में जम्मू कश्मीर ने जिस झील की डेवलपमेंट के लिए जितेंद्र सिंह केंद्रीय मंत्री ने एक पहल की है वह झील कौन सी है? मानसर झील। जितेंद्र सिंह जो कि केंद्र सरकार में डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के राज्य मंत्री हैं, उन्होंने 200 करोड़ की लागत से मानसर झील को टूरिस्ट प्लेस के रूप में विकसित करने की योजना जो है उसका शुभारंभ किया है। जम्मू कश्मीर में जो कश्मीर में स्थित अन्य झीलें हैं वो वुलर झील जो तुलबुल परियोजना से संबंधित है, डल झील श्रीनगर में स्थित है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे जीके क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ आ गए होंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न होने पर, कोई भी क्वेरी होने पर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई भी आपकी समस्या होगी हम उसका समाधान ज़रूर करेंगे, क्वेश्चन से रिलेटेड, सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड। ठीक है, तो इसी तरह जुड़े रहें स्टडी स्थल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आप आने वाली वीडियो को मिस ना कर सकें। थैंक यू।